और न्यूज़ मामले पे लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ के लिए 3 लोगों को लाया गया है, जिसमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश सिंह और प्रजॉय गुहा का नाम है। इन तीनों लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। 30 ठिकानों पर पहले छापेमारी की कार्रवाई की गई है। यूएपीए के तहत नया केस दर्ज किया गया है। लगातार आपको बता रहे हैं कि इसी साल अगस्त के महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था, जिसमें न्यूज क्लिक समेत कई ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर चीनी फंडिंग की बात कही थी, और उसके बाद यह मामला सदन में उठा। तब से जांच जारी है। को अंदर क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया गया। अभी क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अभी देखिए, जो विधिक प्रक्रिया है कि जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च की जाती है, अगर उसमें अगर हीनियस क्राइम है, नॉन बिलेबल है, तो पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उसको प्रायर ट्रायल का भी होता है, प्रायर इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जजमेंट में किया गया है कि आप FIR दर्ज करने से पहले आप प्रायर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो क्या हुआ है, एक्चुअली क्या हो रहा है, कौन सी धारा में है, उस सब की जानकारी होने के बाद भी हमको आपको पूरी तथ्यात्मक जानकारी बताने के लिए सक्षम रहेंगे और सही बताएंगे। आपके श्रोताओं को जो है, जो बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं लोग आपके, उनको सही जानकारी देने का काम करेंगे। लेकिन ये है कि उनकी उर्मिलेश जी को इस थाने में लाया गया है। और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के बाहर जतिन मौजूद है, तो दिल्ली से ही हमारे साथ वैभव भी यहाँ पर विशाल जुड़े हुए हैं, नोएडा से लोमस जुड़े हुए हैं, तो गाजियाबाद से वैभव जुड़े हुए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए 3 लोगों को लेकर के दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है स्पेशल सेल, क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ पूछताछ होने वाली है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रेड कर रही थी। ज्यादा टीमें स्पेशल सेल के दफ्तर में वापस आ चुकी हैं, कुछ का आना बाकी है। जो टीमें वापस आई वो अपने साथ 3 बड़े नाम लेकर आई हैं, जिसमें अभिसार शर्मा का नाम सबसे आगे है। उनसे इसी लोधी रोड के स्पेशल सेल दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। जो टीमें वापस आई हैं वो अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर आई हैं, कुछ फोन उनके पास है, कुछ लैपटॉप उनके पास है, क्योंकि ये सबूत जुटाने का काम स्पेशल सेल कर रही है। आपको बता दें कि जो FIR स्पेशल सेल ने दर्ज की UAPA के तहत, उसमें 2 बड़े सेक्शन है, 153A और 120B। अगर आप इन दोनों सेक्शन पर नजर डालेंगे तो 2 समुदाय के बीच में तनाव पैदा करना, जो कि 153A है, यानी कि न्यूज क्लिक के जरिए जो आर्टिकल लगातार या जो भी वीडियोस पोस्ट की जा रही थी, उसमें देश में तनाव जैसी स्थिति हो सकती है, और यही सेक्शंस लगाए गए हैं। साथ ही 120 इसमें लगाए गए, जो कि साजिश को रचना। ये 2 ऐसे सेक्शन हैं जिसके तहत अब ये जो 3 बड़े नाम है अभिसार शर्मा जिसमें शामिल हैं, उन सभी से स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। और साथ ही एक बड़ा सवाल कि फंडिंग कहां से हो रही है, और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनके पास से बरामद किए गए हैं, किनसे बात किया करते थे, पैसा किस अकाउंट से ट्रांसफर होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं 32 करोड़ रुपए बीते 3 सालों में, 32 से 38 करोड़ रुपए बीते 3 सालों में न्यूज क्लिक के पास पहुंचे। FDI के जरिए महज 9 करोड़ रुपए, और उसके बाद का जो 28 करोड़ रुपए का आंकड़ा है, ये कहां से आया, ये किन किन जरिए से आया, ये तमाम ऐसे सवाल है जिनकी जांच। आखिर ये सब कुछ आया कहां से, किस अकाउंट से आया, किस तरीके से सारी ये जो चीजें हैं सवालों के घेरे में है। विशाल का भी यहां पर रुक लेते हैं। विशाल, डंप डाटा को भी रिकवर कर दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है, कोई जानकारी सामने आई है इससे जुड़ी हुई कि क्या क्या हाथ लगा है? और जी बिल्कुल, आपको बता दें, सबसे पहले न्यूज़ क्लिक की अगर बात की जाए तो पहली बार जो है वो यहाँ पर रेड नहीं पड़ा है। इसके पहले भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जब मामला दर्ज किया था तो न्यूज़ क्लिक के दफ्तर, अलग अलग लोकेशंस और कर्मचारियों के यहाँ जो है रेड पड़ा था। इस वक्त की बात की जाए तो अभी भी स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो न्यूज़ क्लिक दफ्तर के अंदर है, और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। माना ये जा रहा है, सूत्रों की माने, जो अंदर हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर्स हैं, वो लगातार खंगाले जा रहे हैं, और उनमें कुछ एविडेंसेस जो हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर स्पेशल सेल तरफ से की जा रही है। UAPA में जो है वो मामला दर्ज किया गया है अलग अलग कर्मचारियों के ऊपर, और आपको बता दें कि लगातार जो अलग अलग लोकेशंस पर रेड का सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। 30 से ज्यादा ऐसे लोकेशंस हैं जहां ये रेड का सिलसिला चल रहा है, और ईडी ने ही इनपुट्स दिए थे, उसके बाद स्पेशल सेल ने ये मामला दर्ज किया। 16 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें न्यूज क्लिक का भी जिक्र किया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, चाइनीज फंडिंग को लेकर, और उसके बाद 17 अगस्त को जो है वो स्पेशल सेल ने एक मामला रजिस्टर किया, नया मामला, फ्रेश एकदम FIR रजिस्टर किया है। और इस जो मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो है वो काफी पहले से ही शुरू हो चुका था, और आज जब प्रॉपर इनपुट्स मिल गए उसके आधार पर अलग अलग लोकेशंस पर और अलग अलग कर्मचारियों के घर पर जो है रेड्स का सिलसिला लगातार जारी है। विशाल, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक